नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे जापान में होती है हिंदू देवी देवताओं की पूजा, भारतवासी कब महत्व समझेंगे। भारत में कुछ लोग पाश्चात्य संस्कृति की आधुनिकीकरण करने के कारण देवी देवताओं का महत्व नहीं समझ रहे हैं और कुछ वोट बैंक के लिए दलितों का उकसा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप हिंदू नहीं हो, इसलिए आपको हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन वास्तव में देखें तो हमारे पुराणों में दलित शब्द है ही नहीं। अंग्रेज़ों द्वारा आपस में लड़ाने के लिए जाति पाति बांटी गई है, जबकि भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म के अनुसार बनाई है। इसलिए किसी के बहकावे में आकर देवी देवताओं की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि विदेशों में देवी देवताओं का महत्व समझकर उनकी पूजा की जा रही है और उसके लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं, और भारत में जो देवी देवताओं की मजाक उड़ा रहे हैं उनको भी जापान से सबक सीखना चाहिए। जापान में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। जापान में कई हिंदू देवी देवताओं को जैसे ब्रह्मा, गणेश, गरुड़, वायु, वरुण आदि की पूजा आज भी की जाती है। कुछ समय पहले नई दिल्ली में फोटोग्राफर बेनॉय के बहल के फोटोग्राफ्स की एक प्रदर्शनी हुई, जिसमें जापानी देवी देवताओं की झलक मिली। बेनॉय के अनुसार हिंदी के कई शब्द जापानी भाषा में सुनाई देते हैं। ऐसे ही एक शब्द है सेवा, जिसका मतलब जापानी में भी वही है जो हिंदी में होता है। बेनॉय कहते हैं कि जापानी किसी भी प्रार्थना का अनुवाद नहीं करते। उनको लगता है कि ऐसा करने में उनकी शक्ति और प्रभाव कम हो जाएगा। लिम्फा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। भारतीय सभ्यता के रंग जापान में देखने को मिलते हैं। सरस्वती के कई मंदिर भी जापान में देखने को मिलते हैं। संस्कृत में लिखी पांडुलिपियाँ कई जापानी घरों में मिल जाती है। बेनॉय का नाम लिम्फ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मोस्ट ट्रैवल्ड फोटोग्राफर के रूप में दर्ज है। आधार ही संस्कृति। जापान की राजधानी टोक्यो में 5वीं शताब्दी की सिद्धम स्क्रिप्ट को आज भी देखा जा सकता है। इसे गोकोकुंजी कहते हैं। बेनॉय का कहना है कि ये लिपि 5वीं शताब्दी से जापान में चल रही है और इसका नाम सिद्धम है। भारत में ऐसे कोई जगह नहीं जहाँ ये पाई जाती हो। आज भी जापान की भाषा काना में कई संस्कृत के शब्द सुनाई देते हैं। इतना ही नहीं, काना का आधार ही संस्कृत है। बहल के अनुसार जापान की मुख्य दूध कंपनियों का नाम सुजाता है। उस कंपनी के अधिकारी ने बताया कि ये उसी युवती का नाम है जिसे बुद्ध को निर्वाण से पहले खीर खिलाई थी। स्तोत्र BBC। भारतीय सभ्यता अपनाकर हिंदू देवी देवताओं की पूजा करके एवं संस्कृत व हिंदी भाषा का प्रयोग करके जापान हिंदू में टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पर है। आज इस देश के सामने कोई भी देश आँख नहीं दिखा सकता, लेकिन भारत में ऐसी विडंबना है कि भारतवासी अपने ही हिंदू देवी देवताओं को भूल रहे हैं। कई तो देवी देवताओं को गालियाँ तक दे रहे हैं। अपनी संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अपनी महान संस्कृति एवं हिंदी भाषा को भूलकर अंग्रेजी भाषा को अपना रहे हैं। कितनी विडंबना है। हमारी संस्कृति को भूलने के कारण ही आज हम पीछे रह गए और जापान हमारी संस्कृति को अपनाकर महान बन रहे हैं।
दुनिया का सबसे प्राचीन हिंदू धर्म अपनी उदारता, व्यापकता और सहिष्णुता की वजह से पूरी दुनिया के लोग को ध्यान खींच रहा है। ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड जैसे देश में तो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला धर्म बन गया है। एक तरफ विदेशी भी हिंदू धर्म की महिमा जानकर हिंदू धर्म और संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, दूसरी ओर हिंदू बाहुल देश भारत में ही ईसाई मिशनरी और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू धर्म को मिटाकर अपना धर्म बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए लालच देकर एवं जबरन धर्मांतरण, लव जिहाद आदि करके हिंदू धर्म को तोड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में रहने वाले भी कुछ लोग हिंदू धर्म की महिमा समझते नहीं हैं और बोलते हैं कि सर्वधर्म समान। सर्वधर्म समान तो हो सकता है पर सर्वधर्म समान नहीं हो सकता। मतलब सम्मान करना चाहिए सभी धर्मों का, लेकिन सर्वधर्म समान नहीं हो सकता। महान सनातन हिंदू धर्म को किसी धर्म के साथ जोड़ना मूर्खता है। हिंदू संस्कृति की आदर्श आचार संहिता ने समस्त वासुदेव को अध्यात्म एवं भौतिक उन्नति से पूर्ण किया, जिसे हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म का यह पूरा वर्णन नहीं है, इससे भी कई गुना ज़्यादा महिमा है, क्योंकि हिंदू धर्म सनातन धर्म है। इसके बारे में संसार की कोई कलम पूरा वर्णन नहीं कर सकता। आखिर में हिंदू धर्म का श्लोक लिखकर विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो हमारा सनातन धर्म 200 करोड़ वर्ष पुराना है, जिसको आप अपने जीवन में उतारिए एवं इस अच्छे संस्कृति को प्रचार प्रसार कीजिए। जो गीता में हमने और वेदों में 4 वेदों में बहुत ही अच्छे ज्ञान दिए हैं और उपनिषदों में भी ब्रह्म ज्ञान दिए हैं, तो उस ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर महान परम पद को प्राप्त कीजिए। एवं जो महापुरुषों ने बताया है, शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार जो धर्म ज्ञान दिया है एवं अध्यात्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान दिया है, उसका सदुपयोग करें। ब्रह्म ज्ञानम परम ज्ञानम न विद्यते, ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। उसको आप जीवन में चरितार्थ करें और महान बने। जय श्री राम।